पहला क्वेश्चन ये है, आम आदमी पार्टी नगर निकाय चुनाव में क्या सोच लेके आई है? आम आदमी पार्टी नगर निकाय चुनाव में नगर निकाय में हो रहे भ्रष्टाचार जो 5 साल से लगातार नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका हो, उसमें लोगों को सहूलियत मिलना चाहिए। नगर की सफाई हुई होती तो महामारी न पैदा होती, और आज महामारी से मरीज मर रहे हैं, नगरवासी मर रहे हैं सबसे ज़्यादा संख्या में। तो नगर निकाय का जो भी सिस्टम है, व्यवस्था है, वो भ्रष्टाचार की में समा गई है, और भ्रष्टाचार की ही वजह से महामारी, मच्छर हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं। तो नगर निकाय में आम आदमी पार्टी नगर निकाय जैसे आज यहाँ हम आए हैं अनपरा में, यहाँ के व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, और हम ईमानदारी से नीति यहाँ की जो है उसको स्पष्ट करेंगे। और हमारे चुनाव लड़ने का एक मकसद और है कि बहुत पुराने समय से नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ स्कूलिंग यानी शिक्षा का जो प्राथमिक शिक्षा मिलती थी वो नगर पालिका से भी होती थी, नगर पालिका के भी स्कूल होते थे, वो आज कहीं दिखते नहीं, बंद पड़े हैं। तो हम लोगों का, क्योंकि हमारी पार्टी का सबसे बड़ा ये सपना है कि जैसा हम लोग दिल्ली में अच्छा स्कूल करके, वर्ल्ड क्लास का स्कूल स्थापित करके गरीब से लेकर अमीर के बच्चों तक भी वहाँ पढ़ते हैं, निःशुल्क पढ़ते हैं, किताब से लेकर के पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक वर्ल्ड क्लास का हम स्कूल देते हैं। तो हम लोगों ने भी ये मुद्दा उठाया है। नगर निकाय चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी जीतती है अनपरा में, पूरे उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग सबसे पहला काम हमारा नगर पंचायत में होगा कि हमारी सरकार आते ही हम उस परंपरा को जीवित करें और एक अच्छा एक स्कूल जो वर्ल्ड क्लास का स्कूल बनाएंगे। उसमें नगर पंचायत में जो भी बजट होगा ईमानदारी से उस स्कूल में हम लोग करेंगे, और एक वर्ल्ड क्लास का स्कूल अनपरा में भी स्थापित करके हम अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे। नगर पंचायत का जटिल समस्या ये है कि यहाँ नशे की कारोबारी बहुत अधिक है और युवा पीढ़ी इसमें चपेट में आ रहे हैं, तो इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, नशे का कारोबार भी एक प्रकार से अगर सरकार शिथिल है तो कहीं न कहीं से तस्कर, आज़ादी के मायने नहीं होते कि तस्करी करे और अवैध कार्य करे। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला जितना प्राकृतिक संसाधनों से अच्छा है, यहाँ ऊर्जांचल है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा बिजली का टैक्स देते हैं लोग, बिजली का बिल सबसे ज़्यादा आता है। तो इस प्रकार से लोग भटक गए हैं, और सरकार इसमें, बीजेपी सरकार विशेष रूप से जो ईमानदारी और राष्ट्रवाद की बात करती है, अगर उसके कार्यकाल में ये नशाखोरी है तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी सरकार के ढुलमुल रवैया है। इसको तो तत्काल हमारा ये सपना है कि हम लोग नशा मुक्त भी भारत करेंगे, क्योंकि भटके हुए लोगों को सही राह दिखाना ये हम लोगों का भी उद्देश्य है। इसको हम अच्छे से करेंगे। जहाँ भी कोई केसेस आएंगे इस पर हम लोग निश्चित ही इसको पारदर्शिता से काम करेंगे, और नशा मुक्त भारत होना चाहिए, ये हम लोगों का भी सपना है। ऊर्जांचल के सड़कों पर अधिक एक्सीडेंट होता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि कितना एक्सीडेंट होता है, जाम लगता है, इस पर क्या काम करेंगे? ऊर्जांचल की सड़कों पर इसलिए एक्सीडेंट ज़्यादा होता है कि चूँकि सड़कें यहाँ की बहुत चौड़ी नहीं है, ज़्यादा मालवाहक देख रहे हैं कि यहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं, और लग रहा है कि इसमें जितना यहाँ से खनन से लाभ हो रहा है उसका लाभ, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, किसी का लाभ यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है। यहाँ से ऐसा लूट मचाए हैं जैसे अंग्रेज भारत को लूटते थे और इंग्लैंड बनाने का काम करते थे। तो वैसे ही सरकार अपना खजाना भरने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार के आकंठ में यहाँ का विकास नहीं हो रहा है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर आम आदमी पार्टी नगर निकाय में आती है और हमारा पार्टी का ये जो नगरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है
ये कार्यकर्ताओं से भी मैं इस बात की अभी बात करूंगा कि यहाँ निश्चित है कि दीपक तले अंधेरा है, कि इतनी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जनहानि हो रही, धन हानि हो रही है, लेकिन हम कहीं न कहीं इस मुद्दे को उठा नहीं रहे हैं। और पार्टियां तो चाहती हैं कि हम लूट खसोट करके सोनभद्र को खोखला कर दें। तो इसलिए यहाँ एक्सीडेंट होने का एक यह भी कारण है कि यहाँ के लोग लूट करके तो ले जा रहे हैं, यहाँ के वाहन ज़्यादा हैं और सड़कें कम हैं, सड़कों की चौड़ाई कम है, इसलिए यहाँ के लोग यहाँ का पैसा लूट रहे हैं, यहाँ विकास नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अंतरा नगर पंचायत में एक गांव है जिसका नाम है कुबरी, उसकी दशा दयनीय है और बाकी पार्टियां भी आई हैं, जीती भी है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ वहाँ पर, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है। तो उस पर आम आदमी पार्टी जब नगर निकाय चुनाव में जीतती है तो क्या काम उसमें पहले काम करेगी कि बाद में? ऐसा है कि कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों में जो अभी सरकार उत्तर प्रदेश में, चाहे क्षेत्रीय दल हो, समाजवादी हो, चाहे बहुजन हो, और चाहे बहुत पहले कांग्रेस या अभी बीजेपी है, इन सबका एक ही है कि हर कोई कांग्रेस परस्त हो जाता है, वो कोई राष्ट्र परस्त नहीं होता है, विकास परस्त नहीं होता। आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में विश्वास नहीं है। तो ये आपने जो एक गांव का बात बताया, ये लगभग यहाँ के स्थानीय गांवों की यही हालत है कि सूरज ही उनकी रोशनी है, जैसे ही सूरज ढल जाता है उनके जीवन में अंधियारा छा जाता है। तो आम आदमी पार्टी आएगी तो इस मुद्दे को उठाएगी और यहाँ के ऊर्जांचल के जितने भी प्रकल्प हैं, उन ऊर्जा के स्रोत हैं, उनको तब तक हम लोग जो है नहीं चलने देंगे जब तक कि इन लोगों, इन जगहों पर बिजली का भी विस्तार करके और बिजली वहाँ तक पहुँचा नहीं देते। तो हम लोगों का तो संकल्प है कि हम भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। नगर निकाय चुनाव में आप लोग की पार्टी लड़ रही है, दिल्ली मॉडल पर कितना काम करेंगे? दिल्ली मॉडल आम आदमी पार्टी का जो सपना है, वहाँ सरकार आई तो हमने वादा किया था, गारंटी दिया था हमारे नेता केजरीवाल जी ने कि हम आम आदमी के सपनों का दिल्ली बनाएंगे। और दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की आते ही 200 यूनिट बिजली मुफ्त हुई, वहाँ की दवाई मुफ्त की गई और वहाँ पढ़ाई अच्छी की गई। इस कोरोना की महामारी में भी जहाँ 2.5 लाख घरों, अमीर घरों के बच्चे भी वहाँ दाखिला लिए, तो इससे बड़ा रामराज्य और कहीं नहीं आ सकता कि रामराज्य की जो कल्पना की गई है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, न ही दरिद्र को दुखी न दीना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो आम आदमी पार्टी दिल्ली का मॉडल है, जहाँ दवाई पढ़ाई विश्व स्तर पे, जहाँ अमेरिका के लोग भी, ट्रंप की पत्नी भी आकर के और कहती हैं केजरीवाल का मॉडल, शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल विश्व स्तर का है और विश्व में अनोखा है। तो इससे और पार्टियों को सोचना चाहिए कि आप कम से कम केजरीवाल जी से सीखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार से सीखिए। लेकिन वो क्या करते हैं, कहते तो हैं शब्दों में, लेकिन उनके रग रेशों में, जैसे अंग्रेज़ों के वो वारिस हों विरासत के, कि उनके रग रेशों में भरा है भ्रष्टाचार का खून दौड़ता है, इसलिए वो नहीं करते सरकार में। वो अपने घरों को बनाते हैं, वो देश को नहीं बनाते। आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली की सरकार में जितने दिल्ली वासी हैं उनको अपना परिवार मानती है, इसलिए वो बिजली, पढ़ाई, दवाई देती है। यहाँ मंत्रियों को बिजली की छूट है, यहाँ बड़े बड़े माफियाओं को बिजली नहीं देते और वो अधिकारियों से मिले हैं तो थैली शाह, नौकरशाह और पूंजीपति और जो चंद घरानों के राजनेता हैं जिनके वंश चल रहे हैं, चाहे वो मुलायम सिंह के परिवार हो, 15 से 20 राजनेता उनके घर में हैं, चाहे वो कल्याण सिंह का परिवार हो, उनका बेटा है, चाहे चौधरी चरण सिंह का है। तो इस प्रकार से जो चंद पूंजीपति और चंद राजनेताओं का ये घर भर रहा है, इसका खुलासा, और ये आम आदमी पार्टी आते ही पूरे देश में ऐसे ऐसे लोगों को खोज करके, कॉलर पकड़ करके, गिरेबान पकड़ करके जेल में डालने का काम करेगी। आम आदमी पार्टी का एक नेता तिहाड़ जेल में बंद है, उस पर क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी, मैं कह रहा हूँ महात्मा गांधी जी भी तो देश के लिए जेल में रहे जब लोग अन्याय कर रहे थे, तो वो तो एक बहुत बड़ा काम किए हैं
कि मोहल्ला क्लिनिक मतलब राष्ट्र के प्रति उन्होंने दवाई से, मैं जानता हूँ, आप सब जानते हैं कि माताएं जो गरीब हैं उनको 10 दिन से बुखार है, 10 दिन से बीमार हैं, लेकिन वो ये नहीं बताती अपने बेटे को, अपने परिवारजनों को कि अगर ये दवा खाना ले जाएगा तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पैसे नहीं हैं, इसलिए वो मौत स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन वो माँ, वो बहन दवा खाने नहीं जाती इसलिए कि पैसा लगता है। सत्येंद्र जैन जी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहते अपना पूरा जीवन, पूरा 24 घंटे लगा करके मोहल्ला क्लिनिक एक घर घर तक पहुंचाया कि मोहल्ला क्लिनिक पे, यहाँ तो स्वरूप रानी से लेकर बड़े बड़े चिकित्सालय हैं, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि योगी जी, मोदी जी, आपके स्वास्थ्य मंत्री केवल जा कर के चेक करते हैं, बल्कि जाते हैं तो और भ्रष्टाचार हो जाता है कि दवा खाने में डॉक्टर लिखता है तो उसका भी कमीशन फिट होता है। सत्येंद्र जैन जी ने जो काम किया है उनको तो इसी वक्त उनको सम्मान देना चाहिए, सरकार सीखना चाहिए कि एक राष्ट्र के प्रति उन्होंने मोहल्ला तक दवाई की व्यवस्था की, यानी इकाई तक पहुंचा दिया कि गरीब आदमी भी बीमार होता है तो बगल जैसे ही अपने दरवाजे के बाहर डेयरी से निकलता है तो उसको दवा मोहल्ला क्लिनिक दिखता है। ये सत्येंद्र जैन का है। आज वो तिहाड़ जेल में है तो निश्चित है कि गांधी जी ने भी इसी फासिस्टवादी ताकतों के खिलाफ, साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ अफ्रीका से लेकर के भारत के जेलों में रहे, तो वो सत्येंद्र जी उसका अनुगमन हम आम आदमी पार्टी कर रहे हैं। किसी न किसी दिन एक दिन ऐसा आएगा जब सत्येंद्र जी को लोग स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुनिया का मॉडल, मार्गदर्शक स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग समझेंगे। और ईसा मसीह को भी कठिनाई आती है तो सत्य के लिए तो कठिनाई, और हम लोगों का तो आंदोलन की कोख से निकले हुए हैं, हम लोग तो आंदोलन को जानते हैं और आंदोलन के जरिए ही हम लोग मोहल्ला क्लिनिक पहुंचाए हैं घरों घरों में। तो वो तो दवा और मरीजों को ठीक करने का काम किए हैं, उनको आज तिहाड़ जेल में भेजा जा रहा है। तिहाड़ जेल में तो जाना चाहिए अमित शाह और जो तड़ीपार हैं, जो सिद्ध हुए हैं, आज सरकार में रह करके उन्होंने अपने को चार्जशीट जो है एफआर लगा रहे हैं हर जगह जो है अपने सरकार के बल पर। ये पता तब चलेगा जब गुजरात का रिजल्ट आएगा आम आदमी के हक और हित में, तब उनको पता चलेगा 8 दिसंबर के बाद।